हेलो गाइस, वेलकम टू मेडिकैमी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए चैनल पर जिसका नाम है मेडिकैमी। और ये जो वीडियो है ये हमारे इस चैनल का पहला वीडियो रहेगा। फर्स्ट लेक्चर वीडियो भी ये होने वाला है। और जब ये पहला वीडियो है, चैनल का फर्स्ट वीडियो है, अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग फर्स्ट ईयर से शुरू होता है। और फर्स्ट ईयर में नर्सिंग का अपना फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो हमारा ये मेडिकैमी की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में क्या सीखने वाले हो। फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सीखने के पीछे एम क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आपको सीखना क्या है। काफ़ी बार आपने सुना होगा, अगर आप फर्स्ट ईयर में जाने वाले हो, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, तो आपने आपके सीनियर से सुना होगा या फिर आपके ब्रदर से सुना होगा कि भाई फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पास नहीं होते, ये ऐसा सब्जेक्ट है, वैसा सब्जेक्ट है, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने भी काफ़ी अपने मेन चैनल पर जो भी वीडियोस डाले हैं वहाँ पर मैंने काफ़ी बार बोला है कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग नर्सिंग का पहला सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में, एक ही सब्जेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में आपको सीखना है। तो एग्जैक्टली क्या रहेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सीखना, ये सभी बातें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो कोर्स है ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिलोसॉफी, objectives, theories, and process of nursing in various supervised clinical settings. It is aimed at helping the students to acquire the knowledge, understanding, and skills in techniques of nursing and practice them in supervised clinical setting. तो सिंपल रीज़न है इसका, सिंपल इंपॉर्टेंस है। नर्सेस को या फिर स्टूडेंट्स को नर्सिंग प्रैक्टिस का या फिर नर्सिंग जो क्लिनिकल सेटिंग्स है, नर्सिंग प्रैक्टिस क्लिनिकल सेटिंग्स में किस तरीके से किया जाए, उसके पीछे फिलोसॉफी क्या है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, थ्योरेटिकल उसका बेस क्या है, वो समझाने के लिए इस तरीके से उसे डिज़ाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। इस जिसका इसके पीछे जो एम है या फिर इसके पीछे जो रीज़न है कि स्टूडेंट्स को नर्सिंग के प्रैक्टिस की, नर्सिंग ये जो थ्योरी है या फिर नर्सिंग की जो फिलोसॉफी है, इसकी टेक्निक समझ में आए। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग फील्ड में है आपके स्किल्स, आपके टेक्निक्स। तो वो जो आपको सीखना है, नर्सिंग स्किल्स आपको लेना है, वो आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखते हो। तो दैट इज द रीजन व्हाई फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, टू स्टडी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड थिंग अगर हम देखें तो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, कुछ 7 to 14 ऑब्जेक्टिव्स है जो हमें यहाँ पर देखने हैं। सबसे पहले नॉलेज ऑन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस कॉन्टिनम एंड हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। डेफिनेटली आप यहाँ पर, आप जब जैसे मैं हमारे मेन चैनल पर हम वीडियो देखने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, क्या रहेगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का। तो वहाँ पर मैंने बताया है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या सिलेबस है। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग के सिलेबस में आप देखोगे फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन है या फिर हेल्थ का, वहाँ पर आप हेल्थ के बारे में सीखने वाले हो, हेल्थ क्या होता है, हेल्थ इलनेस कॉन्टिन्यूम मॉडल आप सीखने वाले हो, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में आप टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स देखने वाले हो, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने वाले हो। तो ये सब कुछ चीज़ें आप देखने वाले हो। तो इसका नॉलेज या फिर हेल्थ की कंसेप्ट क्या होती है, अब देखो, जैसे अब हम मान लो हमारे लिए हेल्थ मतलब क्या, कि फिजिकली फिट है, कुछ लगा नहीं है, बीमार नहीं हो, दैट इज हेल्थ। नॉर्मली हम पढ़ते हैं, मैंने भी जब पढ़ा था, पढ़ने से पहले मेरे लिए हेल्थ वॉज लाइक ठीक है, कुछ लगाने हैं तो मैं हेल्दी हूँ। बट हेल्थ इज नॉट ओनली दैट। हेल्थ के डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट, कंप्लीट स्टेट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल वेलबींग। तो हम जो देखते थे वो सिर्फ फिजिकल देखते थे, बट हेल्थ की डेफिनेशन कुछ और कहती है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा आप डीपली नहीं बोलूँगा क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। तो ये चीज़, इसका आपको पर्टिकुलर नॉलेज सीखना है। सेकेंड थिंग, स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। आप नर्सिंग प्रैक्टिस कहाँ करोगे, अगर देखा जाए तो नर्सिंग के 4 एरियाज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, नर्सिंग सर्विसेज, फिर नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग रिसर्च। ये चीज़ अभी फिलहाल आप जब एडमिशन लेने वाले हो या फिर अभी 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 आपने एडमिशन लिया है, तो आपके लिए नर्सिंग मतलब सिर्फ हॉस्पिटल्स में काम करना, बट नर्सिंग प्रैक्टिस के क्या स्कोप्स है, कौन से एरियाज में आप जॉब कर सकते हैं या फिर कौन से एरियाज में नर्सिंग का इस फील्ड का स्कोप है, तो वो भी आपको सीखना है, उसका भी नॉलेज आपको लेना है। देन नॉलेज ऑन कंसेप्ट, थियरीज एंड मॉडल्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस। तो नर्सिंग प्रैक्टिसेस के कुछ थियरीज है, कुछ मॉडल्स है, जो फाइनल लास्ट जो यूनिट्स रहेंगे वहाँ पर आप सीखोगे। देन अब यहाँ पर नेक्स्ट है डिजायरेबल एटीट्यूड टू एथिक्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट। देखो, कोई भी प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में आप जाओ,
देर आर सम एथिक्स, देर आर सम एटिकेट्स। तो यहाँ पर आप नर्सिंग एज प्रोफेशनल, नर्सिंग एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, ऐसी चीज़ें आप यहाँ पर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में सीखने वाले हो। देन स्किल इन कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली विद पेशेंट्स, फैमिलीज, टीम मेंबर्स टू मेंटेन इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस। अब क्या है कि अगर आपको पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है तो आपको उस पेशेंट के साथ किस तरीके से बात करना है ये आपको समझना चाहिए। फॉर दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास कम्युनिकेशन सही रहा तो जैसे पेशेंट के साथ हम बिहेव करते हैं, फिर बात करते हैं, उसे कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो रैपोर्ट डेवलप करने के लिए आपको कम्युनिकेशन सीखना है। यहाँ पर आप कम्युनिकेशन प्रोसेस या फिर कम्युनिकेशन का एक चैप्टर है जो 4th यूनिट रहेगा, वहाँ पर आप सीखोगे व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो ये पूरा चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। देन आप सीखोगे स्किल इन हेल्थ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स। अब हेल्थ असेसमेंट में आपका फिजिकल असेसमेंट, आप जनरल असेसमेंट करते हो। देन हेड टू टो या फिर हेड टू टो जो असेसमेंट रहता है वो मेंटल असेसमेंट। तो इस प्रकार के हर एक असेसमेंट रहते हैं। देन फिजिकल असेसमेंट में भी 4-5 टाइप्स है, तो हर एक टाइप्स आपको सीखना है। आपको वो स्किल्स सीखने हैं, बस आपको बुक से नहीं पढ़ना है, बट आपको पता होना चाहिए पाल्पिटेशन मतलब क्या, अस्कल्टेशन मतलब क्या, परकशन मतलब क्या, मैनिपुलेशन क्या होता है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो दैट इज द रीजन यू शुड नो, एंड ये आप यहाँ पर सीखने वाले हैं, नर्सेस सीखने वाले हैं। नेक्स्ट जो स्किल 7th ऑब्जेक्टिव है, स्किल इन कैरिंग आउट बीएससी नर्सिंग केयर प्रोसीजर्स। जैसे मैंने पिछले कई वीडियोस में, हमारे मेन चैनल पर जो भी वीडियोस बनाए हैं वहाँ पर मैंने कई बार बताया है कि फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में आप प्रोसीजर सीखते हो, आपको प्रोसीजर समझने बहुत ज़रूरी है। नर्सिंग में जितना प्रैक्टिकल, जितना आपका थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में आप क्या करोगे तो आपके प्रोसीजर्स होते हैं, तो प्रोसीजर्स आपको काफ़ी समझने ज़रूरी है। जैसे कि बेसिक अगर मैं कहूँ, प्रोसीजर्स लाइक आपको नेल केयर सीखना है, हेयर केयर सीखना है, देन आपका बैक केयर हुआ है, काफ़ी ऐसे छोटे छोटे प्रोसीजर्स होते हैं, बेसिक प्रोसीजर्स जो सीखने काफ़ी ज़रूरी है, तो वो आप यहाँ पर सीखोगे। सो दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव। अगर हम कुछ और ऑब्जेक्टिव्स देखें तो 8 नंबर पर है केयरिंग फॉर पेशेंट्स विद अल्ट्रेशन इन बॉडी फंक्शन। तो मान लो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले, अगर कोई बंदा है जिसका एम्पुटेशन हुआ है, मान लो लेग कट हुआ है, तो उन पेशेंट्स का आप किस तरीके से उन पेशेंट्स को किस तरीके से आप केयर करोगे। अगर आप देखिए कोई ऐसा पेशेंट जो डाइंग पेशेंट है तो उनका कैसे आप केयर करेंगे, डेड बॉडी की आप कैसे केयर करेंगे, ये सभी आपको सीखना है। आपको देखकर शायद ही आप समझ सकते हो, अगर आप होशियार हो उतना तो शायद आप समझ सकते हो देखने के बाद, बट अगर आप थियोरेटिकल समझ में आए और इंटरेस्ट लेके समझ में आए तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ समझने में टाइम या फिर वो प्रैक्टिकल करने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। नेक्स्ट, अप्लाइंग स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन केयर ऑफ क्लाइंट्स इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी। आप नर्सिंग जो आप नर्सिंग प्रैक्टिस करते हो उसमें एक प्रोसेस होते हैं, उस जिसे नर्सिंग प्रोसेस कहा जाता है। सिंपल है, मैंने हमारे मेन चैनल पर नर्सिंग प्रोसेस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है। आने वाले दिनों में वो वीडियो मैं इस चैनल पर शेयर करूंगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्पफुल है। नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, असेसमेंट से लेकर इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन तक। पेशेंट का आप असेसमेंट करते हो, फिर उनका क्या डायग्नोसिस निकालते हो, उसके पीछे गोल क्या है, आउटकम क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, कोई भी अगर आप जो इंटरवेंशन आप लेते हो उसके पीछे उसका रीज़न क्या है, और जो इंटरवेंशंस मतलब जो भी आप एक्शंस लेने वाले हो, आपका जो भी प्लान ऑफ एक्शन रहेगा उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए, तो उसका आपने इम्प्लीमेंट किया है या नहीं वो आप देखना है, एंड उसके बाद इवैल्यूएशन करोगे उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद। तो ये प्रोसेस थोड़ा अभी जो फर्स्ट लेक्चर है तो ये समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में हम वो चीज़ें सीखने वाले हैं। नर्सिंग प्रोसेस, नर्सिंग केयर प्लान जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग फील्ड में, आने वाले लेक्चर्स में हम वो सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सो ये प्रोसेस सीखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट, स्किल इन अप्लाइंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स विद परफॉर्मिंग नर्सिंग केयर। अब एक छोटी एक प्रोसीजर है जैसे कि बेड केयर, बेड मेकिंग। तो बेड मेकिंग में एक 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 चीज़ आप फॉलो करते हो, जब आप बेड मेकिंग करते हो तो आप यहाँ से बेंड नहीं होते, मतलब आप बैक से आप बेंड नहीं करते हो, कमर से आप बेंड नहीं करते हो, आप आपके घुटने से आप बेंड करते हो, आपके नीज में आप बेंड करते हो। उसके पीछे साइंटिफिक प्रिंसिपल है। तो क्या प्रिंसिपल है वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, जब मैं प्रोसीजर सिखाऊंगा वहाँ पर आपको समझ में आएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हमें ये क्यों सीखना है। देन नेक्स्ट है स्किल इन डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन में रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग, ये क्यों करना है, रिकॉर्ड्स आपको क्यों करने हैं, रिकॉर्ड्स आपको क्यों मेंटेन करने हैं, रिपोर्टिंग आपको क्यों करना है। डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स।
नर्सेस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, नर्सेस रिपोर्ट्स क्या होते हैं, ये हर एक चीज़ आपको सीखनी है। एंड उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको सीखना है। इसके लिए भी स्किल्स चाहिए। जैसे कि पेशेंट, मान लो आपकी ड्यूटी है, मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट के बाद आप जो वार्ड छोड़ देते हो, आप लीव करते हो, उस टाइम पर जो भी आपने रिकॉर्ड मेंटेन की, उस टाइम पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन किया है पेशेंट्स का एडमिशन, और वो आपको ओवर देनी होती है आपके आने वाले स्टाफ को, तो रिलीवर जो भी आपके रिलीवर रहेंगे उनको, तो वो एक स्किल होती है, वो आपको सीखना है। नेक्स्ट, स्किल इन मीटिंग बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द क्लाइंट, ये भी आप सीखोगे। साइको सोशल नीड्स अकॉर्डिंग टू एज वाइज साइको सोशल नीड्स क्या होता है, वो भी आप सीखने वाले हो, वो इंपॉर्टेंट है सीखना। नॉलेज ऑन प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, तो जैसे कि हॉस्पिटल में इन्फेक्शंस होते हैं, हॉस्पिटल जब आप एडमिट होते हो, ऐसे ऐसे कई बार हुआ है ना कि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, तो हॉस्पिटल आपका पेशेंट होता है कोई जिससे आप मिलने जाते हो, उसको मिलने के बाद कई बार ऐसा होता है कि आप भी बीमार हो जाते हो, या फिर आपने कहीं पर देखा होगा, तो उसे कहते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, जिसे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है, किस तरीके से होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो आप सीखोगे। उसके अलावा इन्फेक्शन जो भी हॉस्पिटल्स में अब पेशेंट होने वाला है, उसका मतलब जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन है, इसीलिए वो पेशेंट्स है, तो वो इन्फेक्शन कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, सिग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, ये प्रोसेस किस तरीके से होता है, वो आपको साइंटिफिकली, और उसके टेक्निक्स क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वो आपको सीखने हैं, वो आप यहाँ पर सीखोगे। एंड लास्ट, कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस इन केयरिंग ऑफ टर्मिनली इन पेशेंट्स, तो शुरू में 8th पॉइंट में भी ये मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि टर्मिनली इल पेशेंट्स है, उनके साथ आप कैसे केयर करो। लाइव पेशेंट जो होते हैं, जो जिंदा होते हैं, उनके साथ आप बात कर सकते हो, उनके साथ आप बोल सकते हो, पूछ सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली आप केयर कर सकते हो। बट वॉट अबाउट पेशेंट हु इज टर्मिनल इल, जिनका लाइक अभी वो टर्म एट द एंड है, एंड पर है, एकदम एंड पर आया है, एंड यू कांट से क्या चांस रहेगा उनका लाइव रहेंगे या फिर उनके डेथ हो सकती है, तो वहाँ पर आप कॉन्फिडेंट के साथ किस तरीके से आपको उनका केयर करना है, वो टेक्निक भी आपको यहाँ पर सीखना है। सो दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स जहाँ पर आप फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सीखना ज़रूरी है। देखो, ये जो चीज़ें हम यहाँ पर मैं सिखा रहा हूँ, ये बता रहा हूँ, ये आपका लेक्चर्स, आपके क्लासेस शुरू होने से पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताने वाला। अगर ये चीज़ आपने ध्यान दे के सुना, पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा। मतलब अगर अभी अभी मतलब शुरू से ही अगर आपको पता चला कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों सीखना है, देन ओनली आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा सीखने में। अगर आपको पता नहीं है और डायरेक्टली फर्स्ट यूनिट शुरू कर दिया, मेरे साथ ये हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था, बोला नहीं गया क्यों सीखना है क्या है, एंड डायरेक्टली स्टार्ट हुआ, कुछ समझ नहीं आया, तो ये आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूँ। एंड देन अगर इन शॉर्ट हम बोले तो टोटल 16 यूनिट्स होते हैं। अब जो सिलेबस नया है, न्यू सिलेबस आया है, तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग फर्स्ट में 16 है, सेकेंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग 2 में भी 16 यूनिट्स है, फिर उसके कुछ आवर्स है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अब जो है वो आपको हम सिखा देंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको याद रखने हैं, जैसे है नर्सिंग डायग्नोसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग केयर प्लान, हिस्ट्री कलेक्शन, प्रोसीजर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर आपने एडमिशन लिया भी हो या ना हो, आप फर्स्ट ईयर में हो, तो ये ध्यान में रखिए, नर्सिंग डायग्नोसिस आपको सीखना है। कुछ भी हो, जब आप फर्स्ट ईयर पास आउट होते हो, नर्सिंग डायग्नोसिस आपको डेफिनेटली 100% सीखना है। कोई सिखाए या ना सिखाए, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं मेडिकैमी में। सेकेंड, नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, कोई सिखाए या ना सिखाए, हम यहाँ पर वो सीखने वाले हैं। थर्ड, हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करते हैं, कोई सिखाए या ना सिखाए, हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। एंड फाइनल, प्रोसीजर्स, तो कुछ प्रोसीजर्स है जो हम यहाँ पर सीख सकते हैं, वो हम यहाँ से सिखाएंगे। कुछ प्रोसीजर्स है जो आपको कॉलेज में ही सीखने पड़ेंगे, वो मैं आपको ट्राई करूँगा, कोशिश करेंगे हम उसे सीखने के। तो ये चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट या फिर इंट्रोडक्शन अबाउट फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सीखना के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों सीखना है हमें, ये हमने देखा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कौन से स्किल्स आप सीखने वाले हो, किस चीज़ पर आप नॉलेज लेने वाले हो, कौन से स्किल्स आप कौन से कंसेप्ट आपको सीखने हैं, कौन से कंसेप्चुअल नॉलेजेस आपको लेने हैं, थियरीज एंड ऑल, सब कुछ हमने यहाँ पर देखा है। अब मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर होने के बाद
आपको समझ में आएगा, आपको इंटरेस्ट बिल्ड होगा फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सीखने में। तो फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग अगर देखा जाए काफ़ी वास्ट सिलेबस है। अगर आपको सिलेबस पता करना है क्या सिलेबस है तो आप मेन चैनल पर देख सकते हो। मेन चैनल से आप वो वीडियो देखिए सिलेबस का, ताकि आपको समझ में आए सिलेबस क्या है। अब अगर आपने कॉलेज ज्वाइन किया है तो कॉलेज से आपको सिलेबस कॉपी मिल ही जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो मुझे सिखाना था वो आपको समझ में आया है। देखो ये चीज़ सिखाने के लिए मैंने इतना प्रायोरिटी इसलिए दिया क्योंकि ये आपको कोई नहीं सिखाएगा, किसी भी कॉलेज में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती। लेकिन अगर ये चीज़ सिखाई गई, मेरा मानना ये है कि अगर ये चीज़ सिखाई गई तो आपको समझ में आएगा कि भाई ये सब्जेक्ट सीखने क्यों है। नहीं तो चलो जो चल रहा है चलते आ रहा है वो चलेंगे। एंड आफ्टर दिस डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट बिल्ड होगा, आपको पता चलेगा कि ये सीखना क्यों है। एंड अगर आपको पता चले कि इसके पीछे रीज़न क्या है तो डेफिनेटली आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप सीखोगे। तो उम्मीद करता हूं आपको इस लेक्चर से हेल्प हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, बैचमेट्स के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।